अब है हमारे पास में इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एस्टिमेट द बेयरिंग ऑफ द लाइंस शोन इन फिगर। बेयरिंग्स हमें कैलकुलेट करना है। बेयरिंग्स मतलब क्या, तो मतलब एंगल मेड विथ नॉर्मल। ये बेयरिंग्स मतलब होता है एंगल, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज एंगल, है ना। क्लॉकवाइज एंगल मेड विथ नॉर्मल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लेता हूँ पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक ऐसी लाइन दी हुई है, इस लाइन का बताना है बेयरिंग कितनी है। तो बेयरिंग हम कैसे पता करेंगे? बेयरिंग मतलब पता करने के लिए देखो, ये नॉर्मल एन मतलब नॉर्मल, या ये एन डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब ये नॉर्मल समझ लेता हूँ मैं। ये नॉर्मल से हमने ऐसे क्लॉकवाइज चलाए और ये लाइन पे हमने एंगल गिने। तो एंगल हम देख सकते हैं इधर से आ रहे हैं हम, तो इधर पड़ेगा पहले ये 90, फिर ये 180, फिर ये 270। तो हम इसमें 270 का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पहला सॉल्व हुआ। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक नेक्स्ट, ये कुछ एक ऐसी लाइन दी हुई है ना। तो इस लाइन का भी हमको निकालना पड़ेगा बेयरिंग, मतलब एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड विथ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हमारे पास में आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन। इसका एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो हम ऐसा देखेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है 90, तो ये 90 से कुछ कम मान लेते हैं इसे, है ना। 90 से कुछ कम मान लेते हैं इसे, कुछ 60। तो इसमें हम आंसर दे देंगे कि ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये हमारा ये सेकंड कंप्लीट हुआ। फिर हमारे पास में एक है थर्ड में कुछ हमको ऐसी लाइन दी हुई है। फिर हमने इसमें बनाया एंगल के लिए नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने बना दिए नॉर्मल। फिर इसका हॉरिजॉन्टल एंगल ले लिए, तो हमको दिख रहा है ये हो जाएगा 90, इधर हो जाएगा कुछ 180, और ये 180 से और 20 ज़्यादा, 180 से और 20 ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ 180 प्लस 20 200। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इसकी बेयरिंग कितनी आई है, ये आई है 200 डिग्री। ये हमारे पास में थर्ड कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ। तो हमारे पास में फोर्थ में हम देख सकते हैं ये कैसी है हमारे पास, और इसका फिर ये हमारे पास जाएगा नॉर्थ में इस साइड, और इसका एंगल हम कैलकुलेट करेंगे क्लॉकवाइज से हम ऐसा आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जाना है। तो ये क्लॉकवाइज आएंगे और इसका एंगल हम मेज़र करेंगे। तो ये 90, ये हमारे पास 180 के बाद में इधर ये 270 में और ऐड कर दो कुछ तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ कितना, मतलब पूरा 360 तो नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूँ, ये ऑप्शंस की लिस्ट है मेरे सामने, ऑप्शंस में 360 से कम एक 320 है, ये एक 320 है, तो मैं ये 320 को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर मैं कौन सा क्लिक कर दूँगा, 320 डिग्री वाला। ये इस तरीके से ये भी हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारे 1 2 3 4 हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके बाद में हमारे पास एक फिफ्थ है। तो ये कैसा हमारे पास फिफ्थ है, ये हमारी लाइन है। ये लाइन के बाद में ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए डायरेक्टली, और ये एंगल हमें निकालना है। ये हम क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसमें एंगल अगर मेज़र करूँ, ये एंगल अगर ये ऐसा रहेगा, तो ये 90, ये पूरा 180, तो 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 90 और 180 के बीच में हमारे पास कोई एक ऑप्शन है 135। हम देख सकते हैं ये है 135। तो ये एंगल हम कह सकते हैं कि हाँ ये 135 हो सकता है, क्योंकि ये 90 प्लस 45 अगर हम देखें यहाँ पे 45 का एंगल बन सकता है। ये 90 प्लस 45 135 हमें मिल सकता है। तो ओके, तो ये हमारे पास 135, और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 135। और हमने इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम देखें कि जो नेक्स्ट है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एस्टिमेट दी फॉरवर्ड बेयरिंग। अब ये फॉरवर्ड बेयरिंग क्या होता है, हर एक चीज़ का हमें निकालना पड़ेगा। और नीचे जो ये टेबल दिया हुआ है AB, उसके सामने फॉरवर्ड बेयरिंग वैल्यू पुटअप करो, CD